नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फ्री क्लास वाला में। और जैसा कि हम यहां सॉल्व कर रहे हैं RS अग्रवाल गणित का फुल सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है परसेंटेज। और परसेंटेज के हमने पहली वीडियो में 24 सवाल कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, जिससे कि आपको नई नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए मिलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 3 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है। देखिए यहां बात हो रही है घंटे में और पूछ रहा है एक दिन का, तो एक दिन बराबर क्या होता है। क्या देखें सर, एक दिन बराबर होता है 24 घंटे, ठीक है। तो सिंपल, अब क्वेश्चन पढ़िए कि 24 घंटे का कितना प्रतिशत 3 घंटे है। तो कह देंगे सर 24 घंटे का मतलब गुणा x, प्रतिशत का मतलब बट्टे 100 बराबर 3। 3 से ये कट गया 8 बार, ठीक है। तो x बराबर क्या हुआ 100, 8 गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, 4 दूनी 8, 25, 25 बट्टे 2, ठीक है। तो x बराबर क्या कह देंगे, x बराबर होगा सर 12.5%। 25/2 को हम 12.5% कह सकते हैं, या 25/2 भी कह दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। प्रतिशत कह दीजिए, कितने प्रतिशत है तो प्रतिशत का निशान लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि 20% के घोल में, यानी एक कोई घोल है, ठीक है, वो कितने का है 20% वाला है, ठीक है। 8 लीटर, मात्रा कितनी है 8 लीटर। शुद्ध अम्ल, शुद्ध अम्ल का मतलब प्रतिशत मात्रा, तो कह देंगे सर शुद्ध अम्ल बराबर है सर 8 लीटर का 20%। प्रतिशत हटाओगे बट्टे में 100 ले आओ आप, 20 पंजे 100, इधर बचा 8, नीचे बचा 5, 5 एकन 5, दशमलव लगाया, 3 बचा 5 छिके 30, 1.6 लीटर। इट्स अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि यदि a का 90% बराबर b का 30% है तथा b बराबर a का x प्रतिशत, तो x का मान। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, a का मतलब गुणा 90 का मतलब 90, प्रतिशत का मतलब बट्टे 100 बराबर b का मतलब गुणा 30, प्रतिशत का मतलब बट्टे 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 3 से 9 3 बार, तो 3a इज इक्वल टू हो गया b, और a बाई बी इज इक्वल टू b को इधर ले आए, हो गया b की वैल्यू 1/3, यानी b की वैल्यू 3, a की वैल्यू 1। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है b बराबर a का x%। सिंपल, b इज इक्वल टू a का मतलब गुणा x का मतलब प्रतिशत का मतलब बट्टे 100, b की वैल्यू कितनी है 3 बराबर a1 x अपॉन 100, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 300। इट्स आंसर। समझ में आया आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि यदि a का 30% बराबर b का 0.25 तथा c का 1/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c। ये एक्चुअल में जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है रेशियो का, पर यहां दिया है तो हम यहां भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सिंपल देखिए, a का मतलब गुणा 30/100 बराबर b गुणा 0.25, अब दशमलव हटाएंगे तो बट्टे 100 कर देंगे इसको भी, ठीक है, बराबर c का 1/5। देखिए हम आगे नहीं पढ़ा है तो आप एवरेज की वीडियोस देखिए, उसमें देखिए हमने देखा है जब तीनों संख्याएं बराबर हों, ठीक है, तो हम इसको एक कांस्टेंट k के बराबर मान लेते हैं। और k क्या होता है हमारा, एक होता है नियतांक, ठीक है। तो जब हम पहले को k के बराबर मानेंगे तो
ए की वैल्यू आ जाएगी, यानी के को, यानी ए, देखिए 0 से 0 कट गया, 3/10 हो गया, a इंटू 3/10 इज इक्वल टू के। तो a की वैल्यू क्या होगी 10k/3, यानी उल्टी हो जाएगी। ऐसे ही जितने भी आंसर हैं उनकी अगर हम सिंगुलर वैल्यू निकालें या सिंगल वैल्यू निकालें तो सिंपल जितना दिया हुआ है उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कैसे? तो सिंपल यहाँ a रेशियो b रेशियो c पूछा है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू हो गई सर 10/3, b की वैल्यू कितनी हो गई 25 चौका 100, 4 काट देंगे, 1/4 है तो 4/1 हो जाएगी, ठीक है। c की वैल्यू 1/5 है तो 5/1 हो जाएगी, ठीक। इनका हम ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 3, ठीक है। 3 से 3 भाग दिया एक बार 10, 1 से 3 बार 3 का गुणा 4 में 12, 1 से 3 बार 3 का गुणा 5 में 15। देखिए एलसीएम लेने के बाद ये जो होता है ना हाइड हो जाता है एवरेज में। तो एक्चुअल में जो हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी आया वो क्या आया 10/12/15, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है 2/3 1/3 का कितने प्रतिशत है। तो सिंपल वही क्वेश्चन है, यहां से पढ़िए 1/3 का, यानी 1/3 का x प्रतिशत बराबर 2/3, 3 नीचे नीचे तो काट दो पहले, x प्रतिशत का मतलब बट्टे 100, ऊपर बचा 2, तो x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 100 इज इक्वल टू 200, ठीक है। कहते हैं कितना है 200 प्रतिशत, प्रतिशत पूछा है तो वही प्रतिशत लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का 75% 15 है, संख्या बताइए। तो मान लीजिए संख्या वो है x, इसका 75% का मतलब बट्टे 100 बराबर कितनी है वो 15, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से 5 बार 15, ठीक है। ये बचा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर बचा ऊपर x, इधर बचा 4 × 5, 4 × 5 इज इक्वल टू 20, वो संख्या क्या है 20। अगर आपको सॉल्व करनी हो, प्रूव करना हो किसी को, तो सीधा संख्या यानी 20 का 75% बट्टे 100 कितना हुआ 20 पंजे 100, 5 15 75, 15 ही बोल रहा है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है यदि किसी संख्या का 20% 120 हो, कोई संख्या है उसका 20% 120 हो तो उस संख्या का 120% ज्ञात करिए। देखिए संख्या का 20% 120 के बराबर है, यानी क्या कह देंगे सर 120 जो है ना वो 20% के बराबर है। और कोई संख्या हमको निकालनी है तो संख्या अपने आप में कितनी होती है 100%, लेकिन निकालना है 120%, तो सिंपल 120% संख्या, ठीक है। देखिए 120% किसके बराबर है 20% के, कह रहा है ना यदि किसी संख्या का 20% 120 हो, यानी 20% बराबर है 120 के, तो संख्या का 120% वो संख्या निकल आई, इसका 120% निकालना है हमको। प्रतिशत से प्रतिशत काट 100, 20 से ये 6 बार कट गया, 12 छिक्के 72, 720, यानी वो संख्या का 20% जो है ना वो जो संख्या है जो 120% निकाला है वो 720 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 32 की तरफ। 32 कह रहा है कि यदि x माइनस वाई का 50% बराबर हो x प्लस वाई के 30% के, तो बाई x का कितने प्रतिशत है। सबसे पहले तो बाई x छोड़ दो अभी आप, अभी हमको क्या करना है x माइनस वाई का 50%, तो सिंपल x माइनस वाई का मतलब गुणा 50% लिख लो, ऐसे लिख लो। x प्लस वाई का मतलब गुणा 30%। देखो बराबर में प्रतिशत इधर भी है और प्रतिशत इधर भी है, काट दो, 1 0 इधर भी है, इधर 1 0 इधर है, काट दो, गुणा कर लो, बचा उनका गुणा कर लो। 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। देखो एक जात वाले एक साइड ले लो, 3x प्लस का है माइनस का होगा, ठीक है।
5 में से 3 गया, कितना बचा इधर 2x। ये माइनस का है, इधर जाएगा प्लस का होगा। 5 और 3 कितना हो गया 8 बाई 2 से ये 4 बार कट गया। तो x बाई इसके नीचे लाएंगे, ठीक है। तो इधर बचा 4, ऊपर बचा 1, यानी बाई की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 4। ठीक है। चलिए अब कह रहा है बाई x का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो सिंपल कह देंगे x का वॉट प्रतिशत इज इक्वल टू बाई x का पूछना है, तो x का वॉट प्रतिशत इसको बोल आई, x का मतलब 4 का गुणा वॉट का मतलब वॉट लिख लेंगे बट्टे 100 इज इक्वल टू बाई की वैल्यू 1। 4 से ये कट गया 25 बार, तो वॉट की वैल्यू क्या आ गई 25, ऊपर चला जाएगा तो 25%, यानी जो वॉट यानी बाई जो है वो x का 25% है। सिंपल। और पैसे भी आप देख लीजिए, बाई 1 है, ये 4 है, 4 का मतलब 4 हिस्से हैं, इसका 1 हिस्सा है, तो 1 हिस्सा बराबर वैल्यू किसकी होती है 25%, 25% हुआ ना 1/4। सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि किसी संख्या का 75% को 75 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो मान लेते हैं संख्या है x, उसका 75% का मतलब बट्टे 100, उसमें 75 जोड़ दिए, संख्या प्राप्त क्या हुई x। ठीक है, 25 दिया 75, 25 चौका 100। x को इधर ले आओ, 75 को उधर ले जाओ, ठीक है, या फिर इसको उधर ले जाओ। ठीक है, तो 75 बचा इधर, उधर x माइनस 3x बट्टे 4, इधर प्लस के थे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 75 इज इक्वल टू, नीचे एलसीएम आ गया 4, 1 4 1 4, 4x माइनस 3x बराबर इधर हो गया x बट्टे 4, इधर 1 है इधर 4 है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू क्या होगी 75, और ये प्लस का इधर गुणा भाग में है उधर गुणा में हो जाए, गुणा 4 बराबर 300। ये आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 कह रहा है किसी संख्या का 35% 175 है, तो 175 का कितने प्रतिशत वह संख्या होगी। सिंपल, बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल। तो पहले तो हम संख्या निकाल लेते हैं। संख्या बराबर, देखिए संख्या यानी संख्या हमने मान ली x, ठीक है, या फिर x मत मानो आप, संख्या डायरेक्ट निकालते हैं। यानी संख्या का 35% 175 के बराबर है, तो यानी 175 किसके बराबर है संख्या के 35%, ये आपस में बराबर है, यानी 175 जो वैल्यू है वो 35% की वैल्यू है। और संख्या अपने आप में कितनी होती है, कहते हैं सर 100% होती है कोई भी संख्या। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 35 से ये कट गया 5 बार, 5 या 15 55 25 175। तो संख्या हमारे सामने कितनी आ गई, कहते हैं सर संख्या आ गई 500। अब पूछ रहा है कि तो 175 का कितने प्रतिशत वह संख्या है, तो कह देंगे सर 175 का मतलब गुणा x, प्रतिशत का मतलब बट्टे 100 बराबर 500। ठीक है, 500 हो गया। तो 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100, x की वैल्यू कितनी आ गई 5 चौका 20, 2000 और नीचे बट्टे में 7। ठीक, आप इसको तोड़ लो। कैसे तोड़ेंगे इसको, 7 दूनी 14, 6 बचे, 7 8 56, 4 बचे, 7 पंजे 35, 5 बचे, 285 से ही 5/7%। सिंपल, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अभी जो क्वेश्चन है ना, आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो हम फटाफट कर देंगे। लेकिन देखिए ध्यान रखिए, कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट होता है ना तो स्टार्ट बेस से होता है, बेसिक से होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं उसमें। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन तो आने वाले हैं, जब आएंगे धीरे धीरे तब आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा अच्छा लेवल आ रहा है, अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए समय पास ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि किसी एक संख्या में 20% वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या में 20% कमी करने पर मूल संख्या में कितने का परिवर्तन होगा। ठीक है, देखिए मान लेते हैं पहली जो संख्या थी वो 100 थी और जो संख्या थी
वो भी 100 थी दूसरी संख्या। ठीक है, या फिर आप इसको छोड़िए, एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं मैं आपको, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक, सिंपल। अगर आपको पूछना हो, हमेशा पहले तो ध्यान रखिए कि किसी संख्या में पहले वृद्धि की जाए और फिर उसमें कमी की जाए, जितने प्रतिशत वृद्धि हो जितने प्रतिशत कमी हो तो हमेशा संख्या में कमी ही होगी, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो हम क्या कहेंगे सर, प्रतिशत कमी बराबर होता है कमी या वृद्धि का वर्ग बट्टे 100। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। चलिए, अब कमी या वृद्धि क्या है, 20% कमी वृद्धि हो रही, 20% कमी, तो 20% है, इसका वर्ग कर दो बट्टे 100, ये हुआ 400 बट्टे 100, 100 से 0 गया, कह देंगे सर 4% कमी होगी। समझे? ध्यान रखो, कभी भी आपसे कभी कोई क्वेश्चन अगर आता है, सोते हुए भी आ जाता है, और उसमें कहता है कि किसी संख्या में आप 10% की वृद्धि करने के बाद आई संख्या में 10% की कमी कर दी जाए तो संख्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप सोते हुए कह देना सर कमी आएगी, 100% कमी आएगी। और कमी कैसे निकालेंगे कि कमी या वृद्धि, जितने की कमी या वृद्धि की रही उसका वर्ग बट्टे 100, सिंपल कमी निकाल देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, यहां तक आपको समझ में आया, ये बताइए, उम्मीद करता हूं समझ में आया हुआ आपको। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि एक संख्या में 25% कमी करने पर यह 225 हो जाती है, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि वो 375 हो जाए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 225 रुपए, यानी 225 की जब वृद्धि की जाती है, 225 जब संख्या होती है तो कब होती है 25% की कमी, तो संख्या अपने आप में कितनी होती है, 75% होती है। भाई जब 225 कह रहा है ना, एक संख्या में 25% कमी कर दी, यानी संख्या 75% रह गई, तो वो कितनी थी 225। ठीक है, तो जब एक करी जाएगी संख्या तो कितनी कमी होगी, कह देंगे सर 75% की तो कमी है, बट्टे में 225 आ जाएगा, बट्टे में 225। तो अब हमको संख्या 375 करनी है, 375। ठीक है, तो क्या करेंगे, कह देंगे सर 75% गुणा 375 बट्टे 225। ठीक, 25 निम्मा 225, 25 एकन 25, बचे 12, 25 पंजे 125। ठीक है, और 75 गुणा 15, 225। ठीक है, 225 बट्टे 95। ठीक है, 25 तीन बार, 3 से 5 बार, अब 25 इधर बचा 5 इधर बचा, तो कितना होगा 125% हो गई वो संख्या। ठीक है, अब 125% संख्या हो गई, तो प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ, तो प्रतिशत वृद्धि, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है 100%, तो 125 जब हो गई तो 100% संख्या थी तो घटा दी, तो कह देंगे संख्या में वृद्धि हो गई सर 25%। भाई कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है 100%, अगर वो 125 हो गई तो वृद्धि कितनी हुई 25% हो गई कि नहीं हो गई वृद्धि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि अगर दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30 तथा 40% कम है तो दूसरी संख्या पहली का कितने प्रतिशत है। तो सिंपल देखिए, सबसे पहले तो संख्याएं लिख लेते हैं हम, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या से कंपैरिजन हो रहा है, तो तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं संख्या है 100। ठीक, 30 तथा 40%, यानी पहली संख्या 30% कम है तो 100 से 30% कम हुई तो 70% हुई। ठीक है, और 40% कम हुई तो 60% हुई। ठीक, अब कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या पहली का कितनी प्रतिशत है, तो सिंपल अब निकाल लीजिए, कह देंगे सर पहली का x% बराबर 70, मतलब पहली का x% बराबर कितना 60,
यही तो कह रहा है, दूसरी संख्या पहली का कितने प्रतिशत है? दूसरी संख्या पहली का x प्रतिशत है। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी है? 70 गुणा x बट्टे 100 बराबर 60। 0 से 0 कट गया। ठीक है, ये उधर जाएगा तो कितना हो गया? 600। x बराबर 600 और ये 7 गुणा में है तो नीचे आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर दिए, 7 8 56 बचे 4, 40 हो गए, 7 पंजे 35 और 5 40, 85 सही 5/7%। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है अपने आप में कि दो संख्याओं का योग 2490 है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर हो तो संख्याएं बताइए। तो देखिए सिंपल, मान लेते हैं पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है और दोनों का योग कितना दे रहा है? 2490। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि पहली संख्या, एक संख्या का 6.5%, तो x का 6.5% मतलब बट्टे 100 बराबर y का गुणा 8.5 बट्टे 100। 100 से ये 100 कट जाएगा, दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा। ठीक है, 5 से 5 एकन 5, 5 दिया 15, 5 से 5 एकन 5, 5 सत्ते 35। इधर बचा 13x और इधर बचा 17y। ठीक है, तो x अपॉन y इज इक्वल टू कितना हुआ इधर? 17/13। y की वैल्यू 13 और x की वैल्यू 17। समझ गए आप? ठीक है, तो अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है संख्याओं का योग 2490 है तो संख्याएं निकालिए। तो मान लेते हैं x जब हमने निकाला तो x बराबर क्या? 2490 योग है, 2490 अनुपात में कितना है? 17 और 13 30, और संख्या x कितनी है? 17। 0 से 0 कट गया, 3 8 24, 3 त्रिका 9, 17 3 51 का 1, 17 अट्ठे 136, 8 7 56, 8 1 136 और 5 141, 1411। ठीक है, अब y हमको निकालना है तो y सिंपल क्या? 2490 बट्टे 30 गुणा y की वैल्यू कितनी है? 13। 30 कट जाएगा, ये 83 टाइम, 13 3 39 के 9, 13 अट्ठे 104 और 3 107, 1079। ठीक है, तो पहली संख्या क्या हो गई? पहली हो गई 1411 और दूसरी हो गई 1079। दोनों संख्याएं निकल आई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है किसी भिन्न का हर अंश से 7 अधिक है। मान लीजिए हर अगर अंश से 7 अधिक है, यानी अंश अगर 1 है तो हर 8 है। इसके अंश में 10% वृद्धि तथा हर में 20% वृद्धि करने पर भिन्न 1/3 हो जाती है। देखिए मान लेते हैं भिन्न जो है, भिन्न है x/y। ये क्या है? मूल भिन्न। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अंश से 7 अधिक है, यानी x/y क्या है? x + 7 कह सकते हैं ना, क्योंकि अंश से 7 अधिक है तो यानी ये अंश प्लस 7। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर उसके अंश में 10% वृद्धि, यानी अंश में 110, 10% वृद्धि करेंगे तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 10% बढ़ेगी तो 110, और हर में 20% की तो 120% बराबर क्या हो जाती है? भिन्न 1/3। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 3 से 4 बार कट गया। ठीक, इधर बचा 11x और ये ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो इधर बचेगा कितना? 4। 11x बराबर 4x + 28। ठीक है, 4x इधर आएगा तो बचेगा, 11 में से 4 जाएगा तो 7x बराबर इधर बचेगा 28। x बराबर कितना होगा? 4। ये आ गया। तो मूल भिन्न क्या हो गई? मूल भिन्न अगर हम निकालें तो मूल भिन्न क्या थी? x/x + 7, तो 4 + 7 बराबर 4/8।
11, ये हमारी भिन्न हो गई। समझ में आया आपको यहाँ तक? अगर नहीं आया तो आप एक बार दोबारा से इसको रिपीट करके देखिए, आपको 100% गारंटी देता हूँ समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि यदि एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% की वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 3/5 हो तो मूल भिन्न बताइए। देखिए मूल भिन्न तो हम मान लेते हैं, मूल भिन्न क्या होती है, x/22। यहाँ देखिए कंपैरिजन नहीं हो रहा है, इसलिए हम मूल भिन्न को x/22 ही मानेंगे। ठीक है, अब ये तो मूल भिन्न है, ये एक। अब कह रहा है भिन्न में अंश में 20%, तो यानी x का 120% बट्टे 22 का मतलब गुणा कितना 25%, यानी 125% बराबर कितना हो जाता है 3/5। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 5 से 25 बार कट गया और 3 से 40 बार कट गया। ठीक है, 5 से 5 बार और 5 से 8 बार। ठीक है, ये उधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो x/y इज क्या हुआ 5/8, यानी मूल भिन्न जो हो गई 5/8। इट्स अ करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि ऊपर 8 बचा, नीचे 5 बचा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ऊपर जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 40% वृद्धि करने पर तथा हर में 80% वृद्धि करने पर नई भिन्न मूल भिन्न का कौन सा भाग होगा। तो सिंपल, देखिए मूल भिन्न मान लेते हैं हम, मूल भिन्न जो हमारी है वो x/22 है, और नई भिन्न हम मानते हैं, नई भिन्न क्या है, नई भिन्न है x, वृद्धि कितनी है 40, तो 140% बट्टे 22 180%, क्योंकि 80% वृद्धि है। प्रतिशत से प्रतिशत 0 से 0, 2 7 14 और 2 निम 18। तो भिन्न जो हमारे पास आई वो आई x/22 इंटू 7/9। ठीक है, अब कंपैरिजन अगर करेंगे तो मूल भिन्न में और नई भिन्न में, तो मूल भिन्न है हमारी x/22 और नई भिन्न है x/22 इंटू 7/9। ठीक है, तो भाग अगर इसको इससे काट दें या कंपेयर कर लें, x/22 इधर भी है, x/22 इधर भी है, तो भाग कौन सा है, कह देंगे सर 7/9 वहां भाग। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है यदि x 22 से 10% कम है तथा y 125 से 10% अधिक है तो x का मान पूछा है ना। एक मिनट में क्वेश्चन देखता हूं बुक में। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, हाँ तो मान पूछा है, मतलब कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, एक मिनट रुकिए आप। चलिए देखिए x 22 से 10% कम है, ये मान लेते हैं x, इधर मान लेते हैं y। ठीक है, तो x 22 से 10% कम है तो y कितना होगा 100% और x कितना होगा 90%, यही होगा। ठीक है, अब कह रहा है y 125 से 10% अधिक है, यानी इधर सॉल्व करते हैं इसको। y कह रहा है, y की वैल्यू क्या है, y = 125 से 10% अधिक है, तो यानी 125 का 110% है कि नहीं, बट्टे 100, प्रतिशत का मतलब बट्टे 100, 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो 125 गुणा 11 अगर हम करते हैं तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 55 25। ठीक है, ये हो गया। y की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 25 सेकंड 25 के 5, 25 सेकंड 25 और 2 27, 275/2। और इसको हम लिख सकते हैं 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 7 14, 2 5 137.5, यानी y की वैल्यू जो है वो क्या है 137.5। ठीक है, अब हमने यहां से निकाल ली y की वैल्यू 137.5। अब कह रहा है y, तो y का मान, y x से कितना प्रतिशत कम है,
ये कम, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ये इसकी वैल्यू, ठीक है। तो कह देंगे 137.5 किसके बराबर है, y की वैल्यू है 100%। अब गुणा निकालना किसकी वैल्यू, x, यहाँ x का मान, ठीक है। तो x कितना है 90%, ठीक है। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब ये अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पर गुणा में एक 10 आ जाएगा, ठीक। चलिए अब इसको हम आपस में गुणा करें, 9 पंजे 45 के 5, 9 7 63, 9 7 63 और 4 67 के 7, हाथ से लगी 6, 9 3 27 और 6 33 के 3, हाथ से लगी 1, 9 1 9 और 3 12, 123 75 बट्टे 100। जब दो जीरो हटाएंगे तो यहाँ लगा देंगे दशमलव, तो हमारा जो x की वैल्यू हो गई वो क्या आ गई 123.75, यानी y की वैल्यू 137.5 और x की वैल्यू 123.75, ठीक है। चलिए समझ में आया आपको। देखिए यहाँ क्या है, सिंपल क्वेश्चन कह रहा है बाई x बाई से 10% कम है, तो y 100 है तो x 90% है। अब ये कह रहा है बाई जो है वो 125 से 10% अधिक है, यानी बाई की वैल्यू 125 से 10% अधिक है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 125 प्लस 125 का 10%, या फिर हमने सीधे कह दिया 125 का 110%। इसकी वैल्यू हमने निकाल ली 137.5, इसकी वैल्यू हमने 137.5 जो है वो 100% के बराबर है, ठीक है। इससे कंपेयर करके 90% यानी x की वैल्यू निकाल ली हमने। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि x बाई से 10% अधिक हो तो बाई x से कितने प्रतिशत कम होगा। देखिए इधर लिखा x, इधर लिखा बाई, x बाई से 10% अधिक हो, यानी x की जो वैल्यू है वो 110 है और बाई की जो वैल्यू है वो 100 है, ठीक है। अब समझिए बाई x से कितना कम है, कह देंगे सर जो बाई है वो x से 10% कम है, ठीक है। तो प्रतिशत कमी बराबर कितना कम है 10%। और कमी किस में होती है, ध्यान रखिए हमेशा कमी होती है जिसमें ज्यादा होता है, यानी जिसके पास होता है वही तो देगा और जिसके पास नहीं होगा वो क्या देगा। कह देंगे 10% की कमी है, ठीक है, कितने में 110% में। और कोई भी चीज अपने आप में कितने प्रतिशत होती है बताइए 100%। कह देंगे सर 100%, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, आया 100 ऊपर नीचे 11, इसको कहते हैं 11 निम्न 99, 9 सही 1/11% कम है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि एक संख्या में 10% वृद्धि करने के बाद बड़ी संख्या में 10% कमी करने पर प्राप्त संख्या। देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कोई भी संख्या आपसे कहे कि एक किसी संख्या में 10% वृद्धि कर दो फिर 10% कमी कर दो, मतलब बढ़ी हुई संख्या में 10% कमी कर दो, तो हमेशा ध्यान रखना कमी ही आएगी। तो ऐसे सवाल के लिए क्या बताया था हमने, प्रतिशत कमी बराबर वृद्धि कितनी हो रही है 10, या कमी, वृद्धि या कमी कोई एक ले लो, इसका वर्ग बट्टे 100, 10 का वर्ग हुआ 100 नीचे 100 बराबर 1, कह देंगे सर 1% कमी आएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि एक पुस्तक के मूल्य में 25% कमी करने के बाद प्राप्त मूल्य में 20% वृद्धि करने पर शुद्ध परिवर्तन क्या आया। तो देखिए सिंपल सी बात है, कोई पुस्तक है मान ली उसका मूल्य 100 है, ठीक है, उसमें हमने पहले 25% की कमी की, तो पुस्तक का जो मूल्य है वो कितना रहा भाई, 25% की कमी करेंगे तो पुस्तक का जो मूल्य रहेगा वो क्या होगा बताइए आप, 75 रहेगा
भाई 100 की चीज 25 कम करके बेची तो 75% रह गई, प्रतिशत का मतलब बट्टे 100। अब इस वाले मूल्य में जो मूल्य आया उसमें 20% की वृद्धि कर दी, तो 20% की वृद्धि होगी तो क्या होगा मूल्य, 100 की चीज 120, प्रतिशत का मतलब बट्टे 100। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो से देखो 2 जीरो कट गए, 25 तिया 75, 25 चौका 100। ठीक है, 4 से 30 बार और 30 गुणा 3, इसकी वैल्यू आई 90। यानी जो नया मूल्य आया वो क्या हुआ, नया मूल्य आया 90 रुपये। और पहले क्या था, पहले चीज थी वो 100 रुपये की थी, तो परिवर्तन क्या आया, कह देंगे सर परिवर्तन आया 100 रुपये की चीज 90 में गई तो 10% कमी हुई। क्या हुई, 10% कमी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि किसी मकान के मूल्य 2/7%, 28, किसी मकान के मूल्य 2/7%, अगर 2800 हो तो मकान का मूल्य बताइए। देखिए सिंपल, 2800 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 2/7%। तो 2 बट्टे में है तो ऊपर चला जाएगा तो ऊपर 7। ठीक है, प्रतिशत है, प्रतिशत है तो क्या होगा, प्रतिशत लगा दो आप इसको, गुणा प्रतिशत। और कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 2 से 1400 बार कट गया। ठीक है, 14 सत्ते 98, 9800 और 2 जीरो ये हैं। कह देंगे मकान की जो कीमत है वो 9,80,000 रुपए है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, यानी कुल रन कितने हैं, कह देंगे सर कुल रन है 110, जिसमें 3 चौके यानी बाउंड्री, बाउंड्री कितनी मारी उसने, बाउंड्री मारी 3 चौके, 3 गुणा 4 प्लस 8 छक्के, 8 गुणा 6 बराबर हो गया, ये हो गया 12 और ये हो गया 48। यानी उसने टोटल जो मारे 60 रन बाउंड्री मारे। ठीक है, अब कह रहा है खिलाड़ी अपने रनों के योग के कितने प्रतिशत रन दौड़कर बनाए। यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो खिलाड़ी है उसने अपने रनों के, कुल रनों का कितने प्रतिशत रन दौड़ के बनाए। तो कह देंगे सर प्रतिशत दौड़कर रन कितने बनाए, 50, कितने में से, 110 रन में से ही तो 50 रन बनाए। ठीक है, और कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। ठीक है, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 100 पंजे 500/11, और इसको हम क्या कह सकते हैं, 11 चौका 44, कितने बचे, 6 बचे, 60 हो गया, 11 पंजे 55, 5/11%। यानी जो दौड़कर बनाने वाले रन हैं वो उसके कुल रनों का 45 सही 5/11% है। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि एक कर्मचारी की मासिक आय में 2 सही 2/3% वृद्धि हो जाए तो उसे 72 रुपए अधिक मिले। यानी वृद्धि हुई इतने की और अधिक रुपए मिले इतने, तो मासिक आय। देखिए कह देंगे सर मासिक आय कितने अधिक मिले रुपए, सर कह देंगे सर 72 रुपए। और प्रतिशत में कितने अधिक मिले, 3 दूनी 6 और 2 8/3, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, बट्टे में है, प्रतिशत का निशान लगा देंगे। और किसी भी व्यक्ति की प्रतिशत आय अपने आप में 100% होती है। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 8 निम्मा 72, 9 तिया 27 गुणा 100 कितना हो गया, कह देंगे सर उसकी जो मासिक आय है वो 2700 रुपए है। यहां समझ में आया आपको। देखिए समझिए, 72 रुपए उसको अधिक मिले कितने में, और प्रतिशत में कितने मिले, 3 दूनी 6 दूनी 8/3, 8/3%। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। देखो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, ये 3 चला जाएगा ऊपर, ठीक, क्योंकि नीचे बट्टे में तो ऊपर चला जाएगा, और 8 से कट जाएगा ये 9 बार, और ये 9 और 3 हो जाएंगे 27 गुणा 100, 2700 रुपये। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि 25% बिक्री कर सहित एक रेडियो का मूल्य 825 रुपए है, यानी तो कर कितना है? कह देंगे सर कर बराबर 825 रुपए मूल्य है, कितना 25% कर के सहित, यानी मूल्य 100 था, 25% कर लगा तो कितना हो गया 125%, यानी 125% की वैल्यू 825 है, ठीक है, गुणा और कर पूछा है, कर कितना है बिक्री कर 25%, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 25 से 5 बार कट गया और 5 से कितने बार 5 एकम 5 5 के 30 और 5 25, तो कह देंगे कर की जो वैल्यू है 25% की वो 165 रुपए है। दोबारा समझिए इसको, ये कह रहा है 25% कर के सहित, कर सहित एक रेडियो का मूल्य 825 रुपए है, यानी जो 825 रुपए उसने जो दिए है ना उसमें 25% कर भी शामिल है, कर को आप जीएसटी मान लीजिए, 25% जीएसटी भी शामिल है। तो देखिए कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है 100%, और उस पर 25% अगर जीएसटी लग जाए तो कितनी हो गई 125%। अब 125% की वैल्यू कितनी थी उसने 825 रुपए, और टैक्स कितना था 25%, तो 25% की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि एक दलाल की कमीशन दर 4% से 5% कर देने पर भी उसकी आय अपरिवर्तित रहती है, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई? सिंपल, बहुत ही अच्छा सवाल है और इसे बहुत से बच्चे ना छोड़ देते हैं, बहुत से जो बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दलाल है, उसकी कमीशन पहले कितनी थी 4% थी, वो बढ़ाकर कर दी गई 5%, कितनी कर दी गई 5%। तो देखो यहाँ पर प्रतिशत अंतर कितना है, कह देंगे सर 1% का अंतर है, ठीक है। तो कह रहा है उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई, तो सिंपल ध्यान रखिए, कह देंगे सर कमीशन जो था पहले वो 4 था, 5 बढ़ गया, तो 1% कमीशन बढ़ा कितने में 5% में, भाई 4 से 5 हो गया तो 5 में ही तो 1% मतलब बढ़ोतरी हुई, और कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है 100%, ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया 20, कह देंगे सर जो उसके व्यापार में जो कमी आई ना वो 20% की कमी आई। समझ में आया आपको यहाँ? चलिए मैं यहाँ समझाता हूँ दोबारा तरीके से, मैं समझ रहा हूँ यहाँ समझ में नहीं आया होगा आपको। देखिए कोई व्यक्ति है वो पहले क्या करता था 100 रुपए कमाता था, ठीक है, अब 100 रुपए का काम करता था तो उसे 4% कमीशन मिलता था, तो कितने रुपए मिलते थे 4 रुपए मिलते थे। अब क्या हुआ 20% इसमें कमी आ गई, ये प्रूव कर रहा हूं मैं आपको, 20% कमी, तो 100 रुपए में जब 20 की कमी आ गई तो अब कितना हो गया 80 का ही व्यापार हो रहा है उसका, लेकिन अब उसका जो कमीशन हो गया वो कितना हो गया 5%, और जब 5% 80 का निकालोगे तो आप क्या आएगा 4 रुपए ही आएगा, यानी उसकी जो आय है वो अपरिवर्तित ही रही, ठीक है, यानी आय में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, चाहे बेशक वो परसेंटेज उसका बढ़ गया, ठीक है। चलिए चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ, कि इस वीडियो में इतना ही रहने दें, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, 43 मिनट्स की हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट 51 से हम अगली वीडियो में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार, ठीक है। आपका दिन शुभ हो, ध्यान रहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले समय में ना बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबों के सॉल्यूशन आने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो तब तक बने रहिए, धन्यवाद, गुड बाय।